गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा 11th चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने कल लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी किया था। और हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और दूसरा कॉन्सेप्ट है चेंज इन सप्लाई। इनको हम दूसरे नाम से भी एड्रेस कर सकते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व, और चेंज इन सप्लाई को यू कैन से शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी सप्लाइड है और उसकी जो प्राइस है उसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है। तो बिकॉज ऑफ ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, if quantity supplied changes, that is called change in quantity supplied or movement along a supply curve। और सप्लाई को डिटरमाइन करने वाले दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। रिलेटेड गुड्स की प्राइस, एक्सपेक्टिंग प्राइसेस इन फ्यूचर, गवर्नमेंट पॉलिसी, फर्म्स गोल एट्सेट्रा। उन डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर सेम प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्या है? कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड का कम या ज़्यादा होना। इन सच सिचुएशन द प्रोड्यूसर मूव्स अपवर्ड टू लो, अप टू लो और लो टू अप ऑन द सेम सप्लाई कर्व, and that is called movement along a supply curve। on the other hand, अगर कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहती है बट अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से उसकी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो इन सच सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट आइदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक इन डिटेल। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी supplied of a commodity in response to increase or decrease in own price of the commodity, other things remaining constant। जब हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करेंगे तो बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट कंसीडर किया गया है, केवल प्राइस में चेंज होता है और उस चेंज की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड का इंक्रीज या डिक्रीज होना है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। चेंज इन सप्लाई ऑन द other hand refer to the increase or decrease in quantity supplied of a commodity in response to change in other determinants of supply। मतलब कमोडिटी की खुद की प्राइस कांस्टेंट रहे बट अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो पहले हम बात करते हैं, ये दोनों बातों को सेपरेटली दोबारा से डिस्कस किया गया है। मूवमेंट अलॉन्ग अ सप्लाई कर्व और चेंज इन quantity supplied। When due to change in own price of commodity its quantity supplied changes, it is expressed by different points on the supply curve। It is also called movement along a supply curve or change in quantity supplied। Increase in quantity supplied of a commodity due to rise in its own price is called extension of supply, and decrease in quantity supplied due to fall in its own price is called contraction of supply। See the diagram। This diagram tells us about extension of supply। Initial stage पर the price is ₹1, quantity supplied is 1 unit। If price increases from ₹1 to ₹5, then according to law of supply, quantity supplied also increases 1 unit to 5th unit। At initial situation, producer is at A point। In later situation, producer moves upward from A to B point। Supply increase हुई due to increase in supply। It is called extension of supply। On the other hand, at initial stage, price is ₹5, supplied quantity 5 units। If price is down from ₹5 to ₹1, then according to law of supply
quantity supplied also declined from 5 unit to 1 unit, and the producer who is at point B at initial stage moves downward towards A point. This movement of producer along two supply curve is called contraction of supply. अब ये जो contraction और extension है, ये दोनों commodity की खुद की price की वजह से create होते हैं. Now second concept, shift in supply curve or change in supply. So this type of change takes place when quantity supplied changes due to change in factors other than own price of the commodity, such as change in technology or change in input price. किसी भी डिटर्मिनेंट में चेंज की वजह से अगर सेम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई. इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. इन द केस द एंटायर सप्लाई कर्व आइदर शिफ्ट्स अपवर्ड टू द लेफ्ट or downward to the right of the initial supply curve. When due to change in these other factors supply falls, it is called decrease in supply, and when supply rises it is called increase in supply. इसको भी आप डायग्राम की मदद हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं. See, price is ₹10, quantity supplied is 20 units. On same price ₹10, quantity increases from 20 to 30 units. Diagrammatically, initial supply curve is S1, price 10 rupees, corresponding quantity 20 units at point A. अब किसी अदर फैक्टर को हम कंसीडर कर लें, भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, कॉस्टिंग कम आने लगी, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोड्यूसर जो है सेम प्राइस पर उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा. तो सप्लाई कर्व जो है वो S1 पोजीशन से S2 पोजीशन पे आ जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड जो है 20 से 30 यूनिट्स पे आ जाएगी ऑन द सेम प्राइस. इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई और फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ इन सप्लाई कर्व. ऑन द अदर हैंड अगर इसके ऑपोजिट कुछ होता है तो इनिशियल स्टेज पर ये आपका S1 कर्व है, प्राइस 10 रुपीज़, सप्लाइड क्वांटिटी 30 यूनिट्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई, कॉस्ट ज़्यादा आने लगी, या फैक्टर की प्राइसेस जो हैं प्रोडक्शन फैक्टर्स की वो इंक्रीज़ हो गई, किसी भी डिटर्मिनेंट की वजह से जो कॉस्ट ज़्यादा आने लगी और प्रोड्यूसर को कंपेल होना पड़ा सेम प्राइस पर सप्लाई को कम करने के लिए, तो सप्लाई कर्व जो है वो S1 से शिफ्ट हो जाएगा S2 की तरफ और सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है वो 30 यूनिट से 20 यूनिट से जाएगी. दिस सिनेरियो इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. पीछे की तरफ खिसकता है इसलिए इसको बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं. तो ये शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई, ये दोनों बातें हो गई. अब इनको थोड़ा सा एलेबरेटली डिस्कस करते हैं. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व. व्हेन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब प्राइस के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. When quantity supplied of a commodity increases due to rise in its own price, it is called extension of supply. 1 rupees 1 unit, प्राइस इंक्रीज हुई 5 रुपीज़ तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई 5 रुपीज़. सेम थिंग इन द डायग्राम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है. ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी decreases due to fall in its own price, it is called contraction of supply. Initial stage पर प्राइस थी 5 रुपीज़, सप्लाइड क्वांटिटी 5 यूनिट्स, प्राइस डाउन हुई 1 रुपीज़ पे आ गई तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई को भी डाउन कर दिया 1 यूनिट पे कर दिया. डायग्रामेटिकली इनिशियल स्टेज पर प्रोड्यूसर बी पॉइंट पे था, जैसे प्राइस कम हुई 1 रुपये पे आई तो प्रोड्यूसर मूव करता हुआ नीचे की तरफ ए पॉइंट पे आ गया. इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ये इस चीज़ को यहाँ पे समझाया है. ओके. इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर दैन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई. इन सच सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइटवर्ड. और अगर अदर फैक्टर दैन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई कम हो रही है तो इन सच सिचुएशन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड.
When supply of a commodity changes due to factor other than its own price, such as changes is जैसे कि चेंज इन एक्सपेक्टेशन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और गोल ऑफ द फर्म, कोई भी डिटर्मिनेंट हो सकता है जिसकी वजह से सप्लाई को कम या ज़्यादा करना चाहता है प्रोड्यूसर सेम प्राइस पर, देन इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. सच चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई. ये अभी थोड़ी पहले आपको जो बताया था सेम चीज़. 10 रुपीज़ 20 यूनिट्स, 10 रुपीज़ 30 यूनिट्स. ओके, प्राइस सेम है, सेम प्राइस पर सप्लाई इंक्रीज़ हुई. अब वो क्यों इंक्रीज़ हुई? वो जो बाकी के डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें से किसी भी एक डिटर्मिनेंट की या एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स की वजह से. तो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई, और इन सच सिचुएशन द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. ओके, इसके रीजंस क्या हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन कॉस्ट. टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिससे कॉस्ट कम आने लगी, तो सेम प्राइस पर वो इंक्रीज करेगा. रिडक्शन इन फैक्टर प्राइस कॉजिंग इन फॉल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर प्राइस मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो कॉस्ट कम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को बढ़ा देगा प्रोड्यूसर. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट. कंपीटिंग प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हो गई है तो भी वो सेम प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाएगा. इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, पहले 3 थी अब 5 हो गई हैं, तो सेम प्राइस के ऊपर जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. अगर उस कमोडिटी की नियर फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कम होने का डाउट है तो सेम प्राइस के ऊपर वो सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि फ्यूचर में तो उसको फिर लॉस होने का डर है. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल मैक्सिमाइजेशन. अगर फर्म जो है अपने मोटिव को चेंज कर लेती है, वो मार्केट को ग्रैब करना चाहती है, तो सेम प्राइस के ऊपर ज़्यादा माल सप्लाई करेगी. और डिक्रीज इन टैक्सेशन और ग्रांट ऑफ सब्सिडी रिलेटेड टू प्रोड्यूसर. इस सिचुएशन में भी जो है दिस इंडिकेट द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज सप्लाई इवन व्हेन प्राइसेस रिमेन्स द सेम. और इसके ऑपोजिट दूसरा कॉन्सेप्ट है डिक्रीज इन सप्लाई. सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, 30 से 20 पर आ गया. और डायग्रामेटिकली देखें तो S1 पोजीशन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर S2 पोजीशन पर आ गया. ये चीज़ कहलाती है डिक्रीज इन सप्लाई. और इसके भी रीजंस वही हैं जो इंक्रीज इन सप्लाई के हैं, बट ऑपोजिट हैं. जैसे यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो सेम प्राइस के ऊपर वो सप्लाई को कम करेगा. इंक्रीज इन फैक्टर प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट. ओके, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. 2-4 फर्म्स जो है उन्होंने शट डाउन कर दिया, बिजनेस छोड़ के चली गई, तो सेम प्राइस के ऊपर जो है सप्लाई कम हो जाएगा. एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर. फ्यूचर के अंदर कोई कमोडिटी है जिसकी 10 रुपये से प्राइस जो है 15 रुपये होने की एक्सपेक्टेशन है प्रोड्यूसर को, तो वो सेम प्राइस पर ही सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि वो उम्मीद करेगा कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे. शिफ्ट इन द गोल ऑफ द फर्म. फर्म का गोल चेंज अगर हो जाता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आ जाती है, तो इन सच सिचुएशन भी वो सप्लाई को कम करेगी सेम प्राइस पर. और इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड विड्रॉल ऑफ सब्सिडी. अगर गवर्नमेंट नए टैक्सेस लगा देती है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस की रेट्स को बढ़ा देती है, तो या फिर जो सब्सिडी गवर्नमेंट पहले दे रही थी अब देना बंद कर देती है, तो ऐसी दोनों कंडीशन में ही उसकी जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और वो सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा. तो ये कुछ रीजंस हैं डिक्रीज इन सप्लाई के. ओके स्टूडेंट्स, कल ये आज की लाइव क्लास में इतना ही पढ़ाया था. इसके नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हम कल की क्लास में लेंगे. इसको आप अच्छे से सुने, पढ़ें, और फिर भी कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कल की क्लास के अंदर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. आई विल ट्राई एट माई बेस्ट टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज. ओके, गुड बाय, सी यू.